उज्जवल दुनिया के अनसुनी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र ओझा आज आपसे सियासत की बात करूंगा। दोस्तों, 2024 चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान देश के 102 लोकसभा क्षेत्रों में संपन्न हो गया। इक्कीस राज्यों में फैले इन संसदीय क्षेत्रों में पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें 60% लोगों ने शाम 6 बजे तक अपने वोट डाले, जबकि 2019 में पहले चरण के मतदान में 70% के करीब पोलिंग हुई थी। तो ये जो गिरावट आई है 10% की, यह क्या संकेत देती है? इसका क्या छुपा हुआ संदेश है? क्या मतदाताओं में सरकार के प्रति उदासीनता है? क्या मतदाता चुनाव प्रक्रिया से नाखुश हैं? या यह सत्ताधारी दल के विरुद्ध एक मौन विरोध प्रदर्शन है? क्योंकि 5 साल पहले पहले चरण के मतदान में 70% के करीब लोगों ने वोट डाला था और 2024 के चुनाव को लेकर के बहुत शोर था कि ऐतिहासिक होगा, इससे नई इबारत लिखी जाएगी, हम 2047 तक नया भारत की संकल्पना तय करेंगे, भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाना है, इसका रोड मैप ईवीएम से निकलेगा। विपक्ष अपनी जगह आशंका जता रहा था कि यह चुनाव देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सत्ता और विपक्ष के दावों और प्रतिदावों के बीच जो मतदाताओं ने अपना वोटिंग प्रतिशत गिराकर जो संदेश दिया है, वह राजनेताओं के लिए शुभ संदेश नहीं है। क्योंकि एक चुनावी मान्यता है, विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो वह सत्ता के खिलाफ लोगों का मौन विरोध प्रदर्शन होता है। इससे सत्ताधारी दल को परेशानी हो सकती है। अब क्या होगा, यह बात तो 4 जून को पता चलेगा कि 2019 के मुकाबले कम हुए मतदान प्रतिशत का आशय क्या था। उन्नीस अप्रैल के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पश्चिम बंगाल में पड़े, जहां 77% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है। वैसे कांग्रेस और लेफ्ट भी मुकाबले में बने रहने की पुरजोर कोशिश की है। इन 3 जो खेमे थे उनके बढ़ चढ़ के चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के कारण मतदान प्रतिशत 77% हो गया। सबसे कम
बिहार का रहा। बिहार में पहले चरण के मतदान में 43% लोगों ने 6 बजे तक अपना वोट डाला था। ये क्या संदेश है? बिहार में जदयू, भाजपा और राजद के अन्य घटक दलों की सरकार है। बिहार की सियासत पिछले 1 साल में काफी उथल पुथल देख चुकी है। ये घटा हुआ मतदान प्रतिशत कहीं पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से लोगों की उदासीनता का प्रतीक तो नहीं? दोस्तों, आज बिहार, बंगाल सहित 21 राज्यों में वोट पड़े। तमिलनाडु की सभी सीटों पर आज वोट डाल दिए गए। उत्तराखंड में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, वहां के सभी 5 सीटों पर मतदान हो गया। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, वहां विधानसभा का चुनाव भी साथ साथ हुआ। सिक्किम की 1 सीट और वहां भी विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। तो लिहाजा ये पहला चरण 2019 के मुकाबले गिरे हुए मतदान प्रतिशत के कारण चर्चा में है। सियासी पंडित इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि मतदान प्रतिशत गिरा है और लोगों ने अपने अंदाज में सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों को साफ साफ संदेश दिया है। अब चुनाव परिणाम क्या होता है? 102 सीटों के लिए चुनाव हो गए। बाकी सीटों के लिए मतदान अगले 6 चरणों में होंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। इस बीच में हम दूसरे चरण के प्रमुख लोकसभा क्षेत्रों पर आपसे समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे आग्रह है कि बढ़ चढ़ करके मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस पर्व को सार्थक बनाएं, ताकि आप एक अच्छी, समर्पित और जिम्मेदार सरकार का चयन कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।